पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। भारत और आईसीसी की चीखें सुनाई देने लगी। पाकिस्तान के मैच ना खेलने से भारत और आईसीसी को कितना नुकसान होगा, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी शदीद चीखें सुनाई दे रही हैं आईसीसी की और भारत की। कितना नुकसान होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चीख क्या रहे हैं। चीख ये रहे हैं भारतीय मीडिया वाले अदील भाई, कि पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान को $34 मिलियन का फौरी तौर पर नुकसान होगा क्योंकि आईसीसी उसके फ़ंड रोक लेगा। अच्छा जी। फिर उनके बाद उनका कहना है कि इस टूर्नामेंट से जो आमदन हासिल होनी थी वो उसमें से भी पाकिस्तान का शेयर था, वो भी रोक लिया जाएगा। इसके बाद तीसरी धमकी वो ये लगा रहे हैं कि आईसीसी के आने वाले टूर्नामेंट जैसे एशिया कप भी है, जैसे T20 वर्ल्ड कप है या टेस्ट मैचेस सीरीज़ है, उसमें से पाकिस्तान को निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स भी चले जाएंगे। चले आखिरी वाले पॉइंट पर पहले आ जाता हूँ, क्योंकि ये लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है कि अगर पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेगा तो क्या होगा। ये 2 पॉइंट जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये है, चले जाइए 2 पॉइंट भी, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप में टीमें कौन कौन सी हैं। तो पाकिस्तान का जो ग्रुप बनाया गया है, जो श्रीलंका में मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं, उसमें 7 फरवरी को उसका पहला मैच है। किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ। दूसरा मैच उसका 10 फरवरी को है। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। तीसरा मैच 15 फरवरी को था, भारत के खिलाफ नहीं होगा। और चौथा मैच जो है उसका 18 फरवरी को नमीबिया के खिलाफ है। तो यानी ये वो 3 टीमों के साथ अगर पाकिस्तान मैच जीतता है, जिसका गालिब इम्कान है कि इन तीनों टीमों से पाकिस्तान बेहतर है, तो पाकिस्तान जो है इस राउंड से सुपर 8 के मरहले में चले जाएगा। अब सुपर 8 का मरहला क्या है? उसमें पहले से डिसाइडेड है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भारत है, ग्रुप 2 में पाकिस्तान है, और ये दोनों का आपस में मैच नहीं होना, क्योंकि हर ग्रुप ने अपने ग्रुप में दूसरी टीमों के साथ एक एक मैच खेलना है। यानी हर टीम को 3 मैचेस मिलेंगे। उसमें जो टीमें आएंगी इन 4 ग्रुपों में से हो इन 8 ग्रुप्स में से होके उन टीमों का आपस में जो है मैच होगा, और उसके बाद जाकर सेमीफाइनल राउंड आएगा। तो पाकिस्तान के लिए मौके ही मौके हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं जाएगा। चला गया पाकिस्तान अगले राउंड में, उससे आगे सेमीफाइनल में ही जाएगा या फाइनल में नहीं जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल्स में क्या होगा ये मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन चले इसी में सर बरसबील तस्करा जिक्र कर दें कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ ये मैच नहीं खेलता है तो उसके बाद गालिब इम्कान है कि सेमीफाइनल में इनका टाकरा हो, क्योंकि इसके बाद सुपर 8 मरहले में से जो 4 टीमें निकल कर आएंगी वो सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। 4 और 5 फरवरी को ये सेमीफाइनल्स खेले जाने हैं। उसमें जो है दोनों टीमें मध्य मुकाबला आ सकती हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप में हैं। और अगर ये मध्य मुकाबला ना आई, यानी किसी और टीमों के साथ इनका मुकाबला होगा, तो फिर ये फाइनल में होगा, और फाइनल जो है वो भी श्रीलंका में खेला जाएगा, और सेमीफाइनल भी होगा तो वो भी श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान भारत के साथ खेलने में कहाँ तक जाएगा, यानी इसके बाद भी अगर सेमीफाइनल में होता है तो खेलेगा या नहीं खेलेगा, ये सवाल आने वाले दिनों में बड़ा अहमियत हासिल कर जाएगा। लेकिन अब आ जाएँ उस नुकसान की तरफ जिसको $34 मिलियन कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है। मैं सबसे पहले भारतीय मीडिया को खुशखबरी दे दूं कि पाकिस्तान का नुकसान होगा या नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 200 करोड़ रुपया डूब गया है। और ये 200 करोड़ रुपये क्या किससे था? इस एक मैच में मिलने वाली स्पॉन्सरशिप का 200 करोड़ रुपया था, जो कि डूब गया। अब उस स्पॉन्सरशिप से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। इसमें से जो टिकटें बिकनी थी उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बीसीसीआई का शेयर था। टिकटें अब इस मैच की नहीं बिकेंगी। अच्छा, इसके बाद आ जाए ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर ने सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैचेस को मद्देनज़र रखकर ही ये सारा टूर्नामेंट लिया था। अब वो मैच नहीं होगा तो उसके भी, जो कि मुकेश अंबानी है, स्टार वो स्पोर्ट्स वाले जो सरबराह है, उसका भी एक भारी रकम जो है जिसको अरबों रुपए में कहा जा रहा है, उसको नुकसान होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने पहले से बुकिंग की होती है। एक एक मिनट की, एक एक इश्तिहार की, एक एक सेकंड की बुकिंग है। ये तो जो मीडिया के लोग हैं और इसका रेट पाकिस्तान और इंडिया मैच का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये सारा नुकसान जो है ये बर्दाश्त करना पड़ेगा बीसीसीआई को और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि उसकी आमदन का बड़ा हिस्सा जो है इसी से हासिल होता है। अब आ जाए इससे ऊपर एक और पॉइंट पर चलते हैं, और वो पॉइंट ये है अदील साहब कि पाकिस्तान का नुकसान क्या होगा।
पाकिस्तान का 1% का नुकसान, टका बांग्लादेशी करेंसी है, जानबूझ के कहा तुहानू भारतीय टका बांग्ला मैं वो भारतीय टका 1% का नुकसान जो है ये नहीं होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत के कहने पे आईसीसी ने ये बात मानी थी कि अगर गवर्नमेंट रोके तो टीम नहीं खेल सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के कानून के अंदर रहकर ही सारे काम किए जा सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने रोक लिया, हाँ जी, हम क्या करें। भारत वज़ीर इसलिए आज़म नहीं ने खेला था। वज़ीर आज़म ने कह दिया कि भाई हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, जब वज़ीर आज़म कहेंगे खेल हाँ, लेंगे, खेल लेंगे। हमें उससे कोई नहीं है। तो इसमें पाकिस्तानियों का कोई नुकसान जो है उस तरह से ऐसा जो पैसों के हिसाब से और जिस तरह से वो उछल रहे हैं बंदरों की तरह से और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है इसको टूर्नामेंट से निकाल दिया जाएगा, किसी भी टूर्नामेंट से नहीं निकाला जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक वर्ल्ड कप हुआ था, शायद आपको याद है, रिलायंस वर्ल्ड कप उसको बोलते हैं, 1996 में। जी बिल्कुल। उस वक्त तामिल टाइगर्स का और श्रीलंकन गवर्नमेंट का आपस में बड़ा ज़बरदस्त क्लैश था, 2 टीमें नहीं गई थीं। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, आपको याद है, बिल्कुल। ठीक है, 2 टीमें नहीं गई थी तो दोनों को टूर्नामेंट से निकाला नहीं गया था। बिल्कुल, सिर्फ उनके पॉइंट्स जो है ना उनके वो पॉइंट्स दूसरी टीमों के मिल गए थे। दूसरी टीमों को मिल गए थे। और अगर आपको ये भी याद है तो फिर आपको ये भी याद है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो फाइनल हुआ था वो किन 2 टीमों में हुआ? ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ। जीता कौन था? श्रीलंका। वाह 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 अर्जुन रणटुंगे जीता था कप्तान जो था, और वो ज़बरदस्त था। इस तरह से 2 पॉइंट्स तो आप काट लेंगे, वो ठीक है, वो राइट भी बनता है कि जब आप कह रहे हैं कि हम नहीं खेलना चाहते या हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है तो 2 पॉइंट आप काट सकते हैं। इसके अलावा जितना भारतीय मीडिया उछलना चाहता है उछले, जितनी कलाबाजियाँ खाना चाहता है खाए, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तकलीफ बड़ी है भारतीय मीडिया देखो, को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी भी कहा है कि पाकिस्तान गौर करे, हर टूर्नामेंट में मैच एक ही होता है। मैंने पहले भी कहा था ये बात, फाइनल हो या ना हो, लेकिन कोई एक मैच जो पाक भारत होगा, पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस जो हैं वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं चाहे वेस्ट इंडीज़ में रहते हैं, वो इस एक मैच को देखने के लिए बेताब होते हैं। लेकिन भारतीयों को इससे बड़ी सज़ा क्या होएगी कि उनका अपना टूर्नामेंट वो खुद मेज़बानी कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं होगा, ना मुकाबला होगा ना मैच होगा, और वो उस दिन घर बैठकर चिल नहीं करेंगे, सिर्फ अपना खून जलाएंगे, गुस्से में आएंगे, कुड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट भी खेल रहा होगा लेकिन इनका चेज़ा लग रहा होगा। मुझे तो इस बात को सोच सोच के जो है खुशी हो रही है। जितना मर्ज़ी गुस्से में आए, पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। मैंने जिस तरह से बताया, पाकिस्तान के सिर्फ 2 पॉइंट जाएंगे और पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में आराम से चला जाएगा। 2 पॉइंट जाएंगे और उनके 200 अरब जाएंगे। हाँ, उनका बहुत बड़ी रकम जाने वाली है। ये सिर्फ मैंने 200 करोड़ तो बीसीसीआई का बताया था। इसके बाद मैंने आपको कहा है ब्रॉडकास्टर्स के पैसे जाएंगे, फिर जो एडवर्टाइजमेंट है उसके जाएंगे, फिर उसको अगर आपने सही लफ्ज़ बोला कि 200 अरब जाएंगे उनके, तो बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी रकम, 200 करोड़ तो सिर्फ और अगर ब्रॉडकास्टर्स बहुत सारी चीजें, और अगर आईसीसी जो है जो कि इस वक्त मिन्नत तरले पे है या इस वक्त जो है वो पाँव पड़ रहा है, आने वाले वक्त में भी अगर ये पाकिस्तान और भारत के मैच नहीं होते हैं तो उसका आप सोच सकते हैं कि इसका क्या नुकसान होगा और कितना नुकसान होगा। कोई ब्रॉडकास्टर इसको जो है आइंदा से कोई हाथ ही नहीं डालेगा इसको, और जब हाथ नहीं डालेगा तो आईसीसी के तो नुकसान पे नुकसान होगा। कौन सा टूर्नामेंट बिक जाएगा आईसीसी का? आईसीसी के लिए एक मैच बिकता है और वो पाक भारत मैच है, उसमें अगर नहीं होगा तो मेरा ख्याल है आईसीसी भी दिवालिया हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि नुकसान पाकिस्तान का नहीं, सिर्फ भारत और आईसीसी का है और अरबों रुपए का नुकसान है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।